कन्या राशि वाले जातक, इतना कष्ट क्यों भोगते हो आप? इतना दर्द क्यों है आपके जीवन में? दुख खत्म क्यों नहीं होता? क्या कहता है गरुड़ पुराण? क्यों ऐसा होता है आपके जीवन में? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो की दुनिया में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इतना कष्ट आपके जीवन में क्यों है, क्यों नहीं मिलती खुशियाँ? इस वीडियो में इसी राज से पर्दा हटेगा। यही जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है आपके कष्टों के बारे में, इन सारी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुख जो है वो किसे पसंद है? कौन चाहता है उसके जीवन में दुख आए? आमतौर पर जो सभी लोग दुख को जो है नापसंद ही करते हैं। लोग समझते हैं, आप समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा भगवान के क्रोध के कारण आपको दुख मिलता है। आपने जो पुण्य पाप किए हैं, यानी कि जो पाप करते हो, उसका कारण आपको दुख भोगना पड़ता है, या फिर भगवान की इच्छा होती है तो आप दुख भोगते हो। यानी कि आपको लगता है आप अच्छे कर्म करोगे तो सुख भोगोगे और बुरे कर्म करोगे तो दुख भोगोगे, परंतु यह बात पूर्ण सत्य नहीं है। यह बात 100% सच नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है दुखों का एक कारण जो है पाप है। पाप के वजह से दुख होता है जीवन में। यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक कई जगहों पे नहीं है। बहुत जगहों पे समस्याएं आपके जीवन में आपके पाप कर्मों के कारण नहीं आती। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है आपके जीवन में दुख जो है आपके प्रारब्ध के कारण होती है। यानी कि भाग्य में आपका जो होगा, प्रारब्ध यानी कि भाग्य, किस्मत आपके प्रारब्ध के कारण होती है। प्रारब्ध में जो है वे सभी कर्म आते हैं जिसे आपने पूर्व जन्म में, या हमने सभी ने पूर्व जन्म में जो काम किए हैं उससे दुखों की पहचान की जाती है। प्रारब्ध जो है बहुत मजबूत होता है, इसलिए उसका फल आपको, प्रारब्ध का फल जो है आपको मिलता है। जो भी काम आपने पूर्व जन्म में आपने किया है, दुख पहुंचाया है किसी को, ये सब किया है। दूसरा कारण क्रियमाण है। दोस्तों, ये वे कारण हैं जिनका फल प्रातः साथ साथ या मनुष्य को किसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। जो भी फल है, एक जन्म में अगर नहीं भोगा तो अगले जन्म में वो आपको भोगना ही पड़ता है। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है ईश्वर को जब किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में ले लेना होता है तो पहले दुख दे के देखते हैं कि वो कितना सह सकता है। भगवान परीक्षा लेते हैं आपके दुखों की, इसलिए दुखों से परेशान नहीं होना है, दुखों का डटकर सामना करना है, टूटना नहीं है, अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है। क्योंकि कई बार भगवान अपनी शरण में लेने से पहले हमारी परीक्षा लेते हैं कि तुम जो है, इंसान जो है, मनुष्य जो है, उनके शरण में आने योग्य है कि नहीं। कल्याण के पथ पर ले जाना होता है, उसे भवबंध से, क्रिया प्रवृत्ति से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न किए जाते हैं ताकि उसे मोह माया से छुटकारा मिल जाए, जीवन के जंजाल से उसे छुटकारा मिल जाए, रिश्ते नातों के से मोह माया उठ जाए, खत्म हो जाए। फिर वो भगवान अपनी शरण में ऐसे लोगों को ले लेते हैं। ठोकर खा खा कर मनुष्य अपनी भूल को, माफ़ कीजिएगा, भगवान जब आपको कल्याण के पथ पे ले जाना होता है उनको, तो भवबंधन से, क्रियानिवृत्ति से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं जिससे ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल को समझ जाए और उसका सच्चा भक्त बन जाए, भगवान की शरण में चला जाए। दोस्तों, शारीरिक मोह, ममता, विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उसे साधारण इच्छा जो है होने से छोड़ा नहीं जा सकता।
आसानी से इस मोह माया से कोई नहीं निकल सकता। एक बार फिर से सुनिएगा, शारीरिक मोह, ममता, विषय वासना का चस्का जो होता है मनुष्य को बहुत नीचे ले जाता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए ये बहुत ही ताकतवर होता है, मनुष्य को जल्दी नहीं छोड़ता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसे जो है वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिसके कारण वह विचार धूमिल पड़ जाता है और मनुष्य जहां का तहां आकर फिर से खड़ा हो जाता है। इस प्रकार की जो है कीचड़ से निकलने के लिए भगवान अपने भक्त को झटका देते रहते हैं। सोते हुए को जगाने के लिए बड़े जोर से झकझोरते हैं। यह झटका ही हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। गंभीर बीमारी, परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसे दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसीलिए भी आती हैं जिससे कि जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य जो है तिलमिला जाए और सजग होकर इस संसार के मोह को तिलांजलि दे दे। ऐसे मौके आते होंगे आपके जीवन में जो आपके मित्र आपके काम नहीं आते होंगे, धोखा देते होंगे, आपके सगे संबंधी जो है बीच रास्ते में आपको छोड़ के चले जाते होंगे। इसलिए इन सब से घबराना नहीं है। ये जो है समय जो है दुख के कारण इसलिए आते हैं आपके जीवन में ताकि आप उससे सीख सकें, उससे संभल कर कुछ आगे नया कर सकें, इन मोह मायाओं से आप दूर हो सकें। भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते ही इसलिए हैं कि इससे वे समझ सकें कि कौन उसे सच्चा भक्त है और कौन उसका नहीं। भगवान चाहते हैं कि आप उनकी शरण में जाए, इसलिए आपके जीवन में गरुड़ पुराण के अनुसार ये बातें सारी गरुड़ पुराण में कही गई है। इसलिए आपको दुख आता है। दुख क्यों आता है? इसीलिए दुख आता है ताकि आपको सच्चे लोगों की, सच्चे इंसान की, सच्चे चीज़ों की परख हो सके। दुख आने का कारण बहुत सारे ये भी हैं, ये भी कारण है। इसलिए इन सब चीज़ों से आपको सीखना चाहिए, ना कि अपने आप को हताश कर लो, अपने आप को निराश कर लो, अपने आप को कमज़ोर कर लो। ऐसे कारण कभी ना आए। कोशिश करिए कि इन सब से बच कर रहें और सच्चे लोगों की परख कर सकें, सच्चे लोगों की पहचान कर सकें। अगर दुख ही नहीं आएगा जीवन में तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन आपका अपना है और कौन जो है अपनों के भेष में पराया। दुख की घड़ी में ही पता चलता है कि जो साथ खड़ा रहा दुख के घड़ी में वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा संबंधी होता है, वही अपना होता है। जो दुख के घड़ी में आपका साथ छोड़ दे, वैसे लोगों से आपको दूरी बना कर रखना चाहिए। वो जो है आने वाले समय में कभी आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहना है, आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और खुशी ढूंढनी है। इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दुख होगा, जब ये लोग दूर जाएंगे आपको दुख तो होगा, परंतु ये कड़वा सच है, उनको, ऐसे लोगों को आपको अपने जीवन से दूर करना ही करना है। ये सारी बातें जो है भगवान विष्णु के भक्त हैं, परम भक्त गणुड़ जी देव और गरुड़ पुराण जो है उसमें कहा गया है इन सारी बातें। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें और कोशिश करें कि इन सारी बातों को फॉलो करें, तभी आपके जीवन से कष्टों का नाश होगा। भगवान विष्णु के शरण में जाएं, भगवान की पूजा अर्चना करें, आपके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। भगवान के शरण में जाएं, भगवान पे विश्वास रखें और किसी पे नहीं। एक बार धोखा मिलता है, 2 बार कष्ट आएगा, 3 बार आएगा, आता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि कष्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। एक लिमिट के बाद सब चीज़ खत्म हो जाता है। इसलिए सहते रहिए, किसी से कोई शिकायत मत रखिए, भगवान से उम्मीद रखिए, भगवान से आस रखिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, आपके सारे कष्टों को वो अवश्य दूर करेंगे। इसलिए उनके शरण में जाइए। यही था गरुड़ पुराण में कहा गया है। क्या आपके दुखों का क्या कारण है वो बताया मैंने आपको। साथ ही साथ कुछ बातें मैं आपको उपाय बता देता हूँ। अगर आपके जीवन में नकारात्मकता ज़्यादा है तो नकारात्मकता दूर करने के लिए उपाय है वो आप कर सकते हैं, जिससे जीवन की नकारात्मकताएं कम होंगी। भगवान सूर्य देव को अर्घ दीजिए, रोज़ सुबह जल दीजिए स्नान करने के बाद। आपको जल कैसे देना है? जल तो सब देते होंगे, जल देने की विधि मैं बताता हूँ। जल में जो है लाल मिर्च जो होता है, लाल मिर्च के 10 दाने, गिन के 10 दाने लाल सूखी मिर्च के बीज जो होते हैं, 10 बीज और 1 चुटकी सिंदूर, लाल सिंदूर उसमें डालें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। इससे आपके जीवन में जो भी नकारात्मकताएं हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी, जीवन में खुशियां रहेंगी, खुशहाली आएगी। उम्मीद करता हूँ ये आप उपाय अवश्य करेंगे, आप करके देखिएगा।
ज़रूर 100% फ़ायदा करेगा ये उपाय। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हों, भोलेनाथ भगवान विष्णु से यही कामना करेंगे। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।